12 मार्च को अचानक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया। ये तब हुआ जब कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने स्टेज से सीएम खट्टर की जमकर तारीफ की थी। कल ही चुनाव से ठीक पहले बीजेपी जेजेपी का 4 साल पुराना गठबंधन भी टूट गया। एक ही दिन में एक राज्य में इतनी राजनीतिक उठापटक के बीच लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। जिस हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, वहां चुनाव से पहले मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए गए? अगर 97 दिन और मनोहर लाल खट्टर सीएम रह लेते तो हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन उससे पहले ही विदाई हो गई। आखिर क्यों? आखिर चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ना क्या बीजेपी को भारी पड़ सकता है? इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम से बीजेपी को नुकसान कम और फायदा ज्यादा हो सकता है। इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे कांग्रेस और आप दिल्ली समेत 4 राज्यों में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं कि किसी तीसरी पार्टी को पंजाब की सियासत में एंट्री मिले। माना जा रहा है कि कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हरियाणा में भी बन रहा है, जहां कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी से दूरी बनाना और अपनी ही पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री को बदलना, इसमें एक तीर से 2 निशाने साधे गए हैं। एक निशाना सत्ता विरोधी हवा को कंट्रोल करना और दूसरा निशाना दुष्यंत चौटाला को अकेले मैदान में छोड़कर कांग्रेस को जाट वोट का हिस्सा अकेले पाने से रोकना। दरअसल वोट बंटवारे की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एससी वोट का 58% हिस्सा बीजेपी के खाते में गया था, जबकि कांग्रेस 25% वोट हासिल कर सकी थी। वहीं मुस्लिम वोट का बीजेपी को 15% हिस्सा मिला, जबकि कांग्रेस को 76% वोट मिले। जाट वोट की बात करें तो जाट वोट का 39% हिस्सा बीजेपी के हिस्से में आया, जबकि कांग्रेस 40% वोट हासिल कर सकी थी। वहीं बीजेपी के खाते में ओबीसी का 70% वोट आया था, जबकि कांग्रेस केवल 18% ही हासिल कर सकी थी। सामान्य वर्ग से बीजेपी को 69% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस 21% वोट ही हासिल कर सकी थी। यानी मुस्लिम छोड़ इकलौता जाट वोट ही हरियाणा का ऐसा है जिसमें बीजेपी 40% से नीचे का हिस्सा पाती है। हरियाणा में कुल 25% जाट वोट है, जो बीजेपी और दुष्यंत चौटाला के एक साथ लड़ने पर कांग्रेस के पास ज्यादा जाता। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला भी अलग से मैदान में होंगे, तो जाट वोट के लिए जेजेपी, आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच बंटवारा होगा। जानकार कहते हैं कि फायदे की यही रणनीति बीजेपी ने अपनाई है। इसके साथ ही एक और राज्य में नायब सिंह सैनी के रूप में एक ओबीसी चेहरा सीएम बनाकर बीजेपी का फोकस पिछड़े वर्ग के वोटों को बटोरने का भी है। बीजेपी ने अब तक जितने मुख्यमंत्री बनाए हैं, उनमें से 30.9% ओबीसी हैं, जबकि कांग्रेस द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्रियों में सिर्फ 17.3% ओबीसी हैं। अन्य दलों के लिए ये आंकड़ा 28% है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी चुनावों से पहले ये आंकड़ा भी जनता के दिमाग में जरूर फिट करना चाहती है। लेकिन इन सब बदलावों से क्या चुनाव के समय बीजेपी को असल में कोई फायदा होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।